नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। नूंह में हुई हिंसा की आग धीरे धीरे बुझ रही है, लेकिन नूंह से निकलकर ये आग अब गुरुग्राम और बाकी जिलों में फैल रही है। गुरुग्राम के बादशाहपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर हिंदू संगठनों ने समुदाय विशेष की कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ नूंह में जब हिंसा खत्म हुई तो सामने आया कि वहां पर दुकान चलाने वाले समुदाय विशेष के लोगों की कई दुकानों को निशाना बनाया गया और उन्हें आग के हवाले कर दिया। कई दुकानें लूट ली गईं और कई दुकानों को लूटने की कोशिशें भी की गईं। स्थानीय लोगों के मुताबिक नूंह के ही रहने वाले विशेष समुदाय के उत्पाती लड़कों ने दुकानें लूटी और उनमें तोड़फोड़ भी की। इस भीड़ में नूंह के आसपास के गांव के लड़के भी शामिल थे। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री के बयान भी सामने आए। तीनों के बयान अलग अलग हैं। मनोहर लाल खट्टर सरकार में सहयोगी दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि आयोजकों ने पुलिस प्रशासन को सही जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। दुष्यंत के मुताबिक यात्रा के लिए इजाजत देते वक्त यात्रा में शामिल होने वालों की सही संख्या नहीं बताई गई। अब सवाल ये है कि अगर सही संख्या बता दी जाती तो क्या हो जाता? क्या यात्रा पर हमला करने वालों ने यात्रा में शामिल लोगों की गिनती करने के बाद उन पर पत्थरबाजी की, या फिर उन्होंने ये तैयारी पहले से ही कर रखी थी? हिंसा की तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी। कैसे एक वीडियो में दिख रहा है कि छत पर चढ़े कई लड़के नीचे खड़े पुलिस वालों पर पथराव कर रहे हैं। तो क्या ये लड़के बार बार नीचे जाकर पत्थर ला रहे होंगे और फिर पुलिस पर पथराव कर रहे होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूंह जैसे संवेदनशील और मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू यात्रा निकल रही है और पुलिस ने कोई बंदोबस्त नहीं किया। आमतौर पर ऐसी यात्राओं से पहले पुलिस का सीआईडी डिपार्टमेंट जमीनी हकीकत और वहां के हालातों पर नजर रखता है। वो खुफिया जानकारी निकालता है कि अगर यात्रा निकलती है तो उसको कोई खतरा तो नहीं है। यूपी में तो इस तरह की धार्मिक यात्रा से पहले पुलिस ड्रोन की मदद से इलाके की निगरानी करती है और रेकी भी करती है कि आखिर किसी छत पर पत्थर या दूसरे हथियार तो जमा नहीं है, इलाके में कहीं भीड़ तो इकट्ठा नहीं हो रही है। ऐसी तमाम तैयारियां पुलिस की ओर से अमूमन की जाती हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस इस मामले में बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई। हालांकि खबरें ये भी हैं कि नूंह पर नजर रखने वाली सीआईडी के इंचार्ज ने हिंसा से 10 दिन पहले ही इस बारे में आगाह किया था। इंस्पेक्टर की माने तो उन्होंने स्पेसिफिक इनपुट दिया था, जिसका मतलब होता है कि यात्रा के दौरान हिंसा होगी। ये खबर पक्की है। सोमवार दोपहर जब 2 बजे हिंसा की शुरुआत हुई, तब जाकर पुलिस को होश आया और फिर राज्य पुलिस के बड़े अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए। आसपास के जिलों से फोर्स बुलाई गई ताकि हालातों को काबू किया जा सके। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पूरी हिंसा को किसी षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया। फिर सवाल ये उठता है कि हिंसा से पहले सरकार या प्रशासन को षड्यंत्र का कोई अंदाजा नहीं था। इसका मतलब तो यही है कि सरकार सांप निकलने के बाद लकीर पीटने में विश्वास रखती है। 31 जुलाई को नूंह में हिंसा हुई। इसके बाद पुलिस की तरफ से बयान आया कि केंद्र सरकार से पुलिस की और कंपनियां बुलाई गई हैं ताकि हिंसा पर काबू पाया जा सके। लेकिन नूंह में हिंसा बंद हुई तो गुरुग्राम में उग्र भीड़ की तस्वीरें सामने आईं, जो चुन चुन कर विशेष समुदाय की दुकानों को निशाना बना रही थी। बादशाहपुर में रहने वाले समुदाय विशेष के लोग अपने घरों में ताला लगाकर भागने पर मजबूर हैं। 31 जुलाई की रात बादशाहपुर इलाके की एक मस्जिद को फूंक दिया गया और इमाम को मार दिया गया। समझ नहीं आता कि सरकार के दावे वादे कहां चले जाते हैं और अपनी हर नाकामयाबी का ठीकरा वो षड्यंत्र पर फोड़ देती है। बात यह है कि अगर कोई देश और समाज के खिलाफ साजिश कर रहा है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार का इतना बड़ा सूचना तंत्र क्या कर रहा है? सरकार की इतनी बड़ी पुलिस फोर्स क्या कर रही है? हिंसा के बाद केवल इस तरह के बयान सामने आते हैं कि साजिश के तहत पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। इस हिंसा में इतने लोग मारे गए, जिनके परिवारों को इतने लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मरने वालों के परिवार में से एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और बहुत ज्यादा हिंसा हुई तो हिंसा की जांच के लिए न्यायिक कमीशन बना दिया जाता है। बस इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता कि अगर हिंसा हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है, और शोभा यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर पुलिस के किसी अधिकारी की थी तो उससे कैसे चूक हुई और इतने बड़े पैमाने पर हिंसा को अंजाम कैसे दिया गया।
अपराध के हिसाब से भी मेवात बदनाम है और पुलिस को साजिश रच रहे आपराधिक तत्वों के बारे में खबरें क्यों नहीं लगी? यात्रा से पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान दिए तो उन बयानों पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? क्यों ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई नहीं की गई? दोनों तरफ के शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया पर यात्रा से कई दिन पहले नफरत फैलाई, लेकिन हरियाणा पुलिस सो रही थी। केवल हरियाणा पुलिस ही नहीं सो रही थी, बल्कि देखा जाए तो हरियाणा सरकार भी सो रही थी। अब सरकार में रसूख को दखल रखने वाले लोग बयान पर बयान दाग रहे हैं। दुष्यंत चौटाला अपना राजनीतिक हित साधने के लिए मेवात के मुसलमानों को देश का सबसे बड़ा सपूत बता रहे हैं, तो हरियाणा के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हिंसा के लिए पूरी तैयारी की गई थी। सवाल यह है कि जब दंगाइयों ने पूरी तैयारी कर रखी थी तो सरकार ने अपनी तैयारी पूरी तरह से क्यों नहीं की? क्यों सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान की बाजी लगाई गई? सरकार की लापरवाही की वजह से हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई और अब बस उस पर घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। मृतकों के परिवारों के साथ संवेदना प्रकट की जा रही है, लेकिन जो काम सरकार को करना चाहिए वो उसे करने में नाकामयाब साबित हुई है। फिलहाल के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।